एक व्यक्ति का नहीं है, सारे जितने भी यहाँ जीव जंतु भी कथा सुनते हैं, सारे देवता लोग कथा सुनने आते हैं, सारी शक्तियां यहाँ बैठती हैं, लेकिन हमारी इतनी दूरदर्शी दृष्टि नहीं है कि हम उनको देख पाए। देखना मुश्किल है। तुलसीदास जी जब रत्नावली के प्रेरणा से गए तो उनको एक प्रेत मिल गया। तो प्रेत पानी के द्वारा बेचारा मेरा प्यासा था, तो बोला कि मुझे कोई पानी पिलाओ। तुलसीदास जी ने पानी पिला दिया। प्रेत जो है प्रसन्न हो गया। प्रेत तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेत बोला कि मांगो, क्या चाहते हो। तुलसीदास जी बोले कि हमको भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। प्रेत बोला कि यदि भगवान के दर्शन की क्षमता हमारे अंदर होती तो हम काहे को प्रेत की योनि में पड़े होते। हाँ, इतना जरूर है, हम तुम्हारे लिए मार्ग दे सकते हैं, तुम पहुंच सकते हो, हम नहीं पहुंच सकते। जाओ, नरहरिदास जी महाराज के आश्रम में कथा हो रही है और वो कथा जो है सभी श्रोतागण सुनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा बैठता है दूर जाकर के वो कथा सुनता है, जिसके वस्त्र मैले कुचैले, जिसके बड़े बड़े जटा है, जिसके पैरों में से बिराही फटी हुई है, खून निकल रहा है, जिसको दुर्गंध आ रही है, पागल जैसा रूप बना करके दूर बैठा रहते। और वो कौन है? बोले वो है हनुमान जी। तो तुम जाकर के उनका चरण पकड़ लोगे, वो ही तुम्हारे लिए राम के दर्शन करवाएंगे। अब तुलसीदास जी महाराज ने जाके देखा कि ऐसा व्यक्ति बैठा कहाँ है। तो हनुमान जी सबसे दूर लास्ट में बैठे। कथा समाप्त हुई, सारे श्रोता प्रसाद लेकर के चलने लगे। हनुमान जी महाराज लास्ट में उठते हैं। तुलसी बाबा ने जाकर के दोनों चरणों को पकड़ा। हनुमान जी ने कहा, अरे क्या करते हो, मैं तो पागल हूं, मुझे दुर्गंध आ रही है, मैं नहाता नहीं हूं, मैं तो पागल हूं, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो। लेकिन तुलसी बोले कि नहीं, अब तो पकड़ लिया है दामन, अब छोड़ने जैसा नहीं है, अब तो छोड़ना ही नहीं है। जिसका दामन एक बार थाम लिया है फिर उसको छोड़ने की कोशिश मत करो। चाहे जमाना करे लाखों सितम, मगर तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, मगर तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, मगर तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, मगर तेरा दामन। चाहे जमाना करे, चाहे जमाना करे लाखों सितम, मगर तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, मगर तेरा दामन। चाहे जमाना करे हो, चाहे जमाना करे लाखों सितम, मगर तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, मगर तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, मगर तेरा दामन। पकड़ लिए, हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। ये भक्ति बड़ी परिपक्व है, भक्त की पकड़ बहुत ज्यादा है।
अपने असली रूप में आके तुलसीदास जी के लिए वही हनुमान जी चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के से तिलक करे रघुवीर, वही हनुमान जी की कृपा है। इसलिए मेरे भाई इस सत्संग की महिमा बड़ी विचित्र है। निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, निगम एक वेद है। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचो कि एक बहुत सुंदर वृक्ष है और उस वृक्ष का नाम है निगम। वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है और उस पे जो फल लगा हुआ पका हुआ वो क्या है? वो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल है। ये पका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो पका हुआ फल नीचे कैसे आया? बोले इसको वेद व्यास जी लाए। अच्छा, बोले इसमें रस कैसे लगा? ये मीठा कैसे हुआ? बोले मीठा इसलिए हुआ, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। इसमें बेस डालना, थोड़ा बेस डालो थोड़ा। जैसे किसी फल के लिए अगर तोता उस फल को थोड़ा सा जूठा कर देता है, वो फल मीठा हो जाता है। तो बोले इसको सुखदेव जी महाराज ने इस फल को चाख लिया है, महापुराण। पिबत भागवतम रसमालयम। ये भगवान की कथा ही बड़ी विचित्र है। इतना रस, इतनी रोचकता भागवत के अंदर है, उतना रस, उतनी रोचकता किसी पुराण के अंदर नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंगय भवन समाना। जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंगय भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंगय भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंगय भवन समाना।
श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मेरी इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा पूछिए। शौनक जी बोले महाराज आप ये बताए, मैं आपके सामने 6 प्रश्न कर रहा हूं। 6। पहला प्रश्न मेरा ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति को दान करना धर्म है? धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी धर्म है जो क्या है? हजारों संत बैठे हैं, सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि मंदिर में जब हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए बड़ी विचित्र सी बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं। तो महाराज हम किसको श्रेष्ठ माने? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान को वेद में कहते अजन्मा, तो कभी जन्म नहीं लेता, उसका नाम अजन्मा है ना। तो दशरथ के बेटा बनकर के जन्म लेके कैसे आए? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। वसुदेव और देवकी के हम पुत्र के रूप में कैसे आए? चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहते हैं, कोई हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत अवतार है। इसलिए हम कितने अवतारों को माने महाराज, ये भी हमारी समझ से बाहर है। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके कह दे। जो वक्ता सूक्ष्म रूप से बतावे, गाघर में सागर में गाघर को डुबा दे, क्या वो वक्ता बड़ा है? शाधोत्र यतसारम समुद्रयुक्तम मनीषया, जो सार है शास्त्रों का वो बताने की कृपा करे। छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर पधारे, है ना, तो अवतार लेने से गोविंद ने पृथ्वी का भार उतारा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योग योगे गीता में भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। ये 6 प्रश्न जो है सूत जी के द्वारा शौनक जी महाराज का ये प्रश्न, अब इसका जवाब आगे चल करके मिलेगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी महाराज जो तोते के रूप में अवतरित हुए। एक बार नारद जी भगवान ने मन में सोचा कि मैंने सब में झगड़ा करवाया, लेकिन शंकर और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी थे नहीं, केवल पार्वती माता बैठी थी और नारद जी पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुंचे, पार्वती जी ने कहा आइए नारद, आप तो बहुत दिनों में आए हो। नारद जी बोले क्या कर रहे हैं? माता जी अब मैं कहीं जाना आना मैंने छोड़ दिया है। क्यों? अरे बोले अब कहीं प्रेम नहीं है, भाई भाई का प्रेम नहीं है, बेटा और पुत्र का प्रेम नहीं है, पति और पत्नी का प्रेम नहीं है, परिवार में किसी में कोई प्रेम मिलता ही नहीं है, इसलिए मैंने सब जगह जाना छोड़ दिया।
पार्वती जी बोली महाराज एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप कह रहे कि पति पत्नी का प्रेम नहीं है इस युग में। हाँ बोले मैं सत्य कह रहा हूं। बोले महाराज हमारा और भोले बाबा का तो बड़ा काट प्रेम है। नारद जी बोले है? बोले हाँ। अच्छा बोले तो एक बात बताओ। क्या? बोले नारद शंकर बाबा के गले में जो रुंडों की माला है उसके बारे में तुमने कभी पूछा कि किसके रुंड हैं? पार्वती मैया बोली कि ये तो हमने कभी नहीं पूछा। तो बोले पूछना। अगर तुम्हारे लिए भोले बाबा उन रुंडों के बारे में बता देंगे ना तो हम समझेंगे तुम्हारा प्रेम है। प्रेम की गति भी बड़ी न्यारी है। प्रेम बड़ा विलक्षण है। प्रेम दुनिया को छोड़ देता है लेकिन प्रेम प्रेम को नहीं छोड़ता है। तालाब सूखा है, थोड़ा सा जल भरा है तालाब में। एक हिरण एक हिरणी दोनों मरे पड़े हुए हैं। आवाज कम करो थोड़ी। एक हिरण एक हिरणी मरे हुए पड़े हैं। राजा निकलता है। मंत्री से राजा ने पूछा कि क्या कारण है? जल के पास में दो जीव मरे हुए हैं। यदि आहार ना मिले और जल मिलता रहे तो जीव इतनी जल्दी मरता नहीं है। क्या कारण है? मंत्री बोला प्रभु जल थोड़ा नेहा घना, जल थोड़ा नेहा घना, प्रेम के लागे बाण। केवल जल इतना है कि एक ही प्राणी को तृप्ति हो सकती है। दोनों प्राणी जल से तृप्त नहीं हो सकते। जल थोड़ा नेहा घना, प्रेम के लागे बाण। तू पी कहत ही। हिरणी हिरण से कहती है कि हिरण तू ये जल को पी ले, तू बच जाएगा। हिरण हिरणी से कहती हिरणी तू पी ले, मेरी हिरणी बच जाएगी। इसको कहते हैं प्रेम। तू पी कहत ही निकस गए हैं प्राण। न हिरणी ने पिया न हिरण ने पिया, दोनों खत्म हो गए। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। इतनी गोपियां प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण को पुकार करती हैं। नारद जी ने कहा कि पूछना देवी तुम्हारे गले में जो रुंडों की माला है वो किसकी है? नारद जी तो कहकर के वहां से चले गए। अब भगवान शंकर जैसे ही कैलाश पर्वत पे आए तो आपने देखा होगा कि पत्नी यदि रुष्ट है तो उसकी आभा ही अलग हो जाती है। पति से अगर पत्नी रुष्ट बैठी हो तो उसकी रूप रेखा सब कुछ बदली मिलेगी। वो प्रेम नहीं दिखाई देगा, वो चेहरे की आकृति दिखाई नहीं देगी। पार्वती जी मैया एक तरफ बैठी कुछ नहीं कह रही है। शंकर जी आए, क्या बात है देवी, उदासी हो? पार्वती जी बोली रहने दो, तुम भीतर से भी काले हो और बाहर से भी काले हो। बाबा बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तुमने हमसे तुम सच्चा प्रेम करते हो। बोले क्यों? बोले तुम्हारे गले में जो माला है रुंडों की, आपने अभी तक मुझको नहीं बताया ये रुंड है किसके है? बोले बाबा समझ गए। बोले क्यों, नारद जी आए थे क्या?
हाँ बोले आए थे नारद जी। तो बोले ये नारद का ही ज्ञान है। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, जितने जन्म तुम्हारे हुए हो, जितने बार तुम मरती गई हो, उतने ही बार में तुम्हारे जितने भी जन्म हैं, उतने इन रुंडों को लेकर के तुम्हारे रुंडों की माला पिरो करके मैं पहने हूं। पार्वती जी बोली तो महाराज आप अमर हैं और मैंने जन्म लेकर के कितने बार मेरा शरीर छूट गया, तुम अभी तक अमर हो। बोले हाँ मैं अमर हूं। क्यों? बोले मैं अजन्मा हूं महादेव। तो महाराज आपने कौन सी दवाई ऐसी ली है जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती है? बोले मैंने अमर कथा सुनी है, तत्व ज्ञान सुना है। पार्वती जी बोली तो महाराज अमर कथा तो हमारे लिए सुनाइए। भगवान शंकर बोले कि देवी अमर कथा ऐसे नहीं सुनी जाती, लेकिन जब ज्यादा ही हट पार्वती माता ने किया तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो हम तुम्हारे लिए अमर कथा सुनाते हैं। जंगल में गए, बट वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान शंकर बैठ गए। ये बट वृक्ष बड़ा सौभाग्यशाली है साहब। सब वृक्षों में सबसे वृक्षों से ज्यादा उम्र भी होती है बट वृक्ष की। ये एक जगह से खत्म होगा तो दूसरी जगह लग जाएगा, ऐसा ये बट वृक्ष है। और ये बट वृक्ष जो आप देख रहे हो, हमारी स्वर्गीय श्री बड़ी जिज्जी के द्वारा ये लगाया हुआ है। ये पेड़ उन्हीं बड़ी जिज्जी का ये पेड़ लगाया हुआ, हमको पूरा ध्यान है। और पानी ला करके, यहां जब पानी नहीं था लेकिन पानी ला करके इसको सींचा है उन्होंने। आज ये उनकी ये यादगार खड़ी हुई है। एक बट वृक्ष को लगाने के एक अश्वमेध यज्ञ के फल का बराबर होता है। चाहे एक अश्वमेध यज्ञ करो, चाहे एक बट वृक्ष लगाओ। क्यों? कि इसमें जितने भी फल लगते हैं, हजारों पक्षी इस फल को खाते हैं। कितना बड़ा धर्म है। इसलिए 87,000 वर्ष तपस्या भगवान शंकर ने इस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके की है। ऐसा ये बट वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्मा। जैसे धर्म अचल होता है, धर्म कभी हिलता नहीं है, इसी तरह ये वृक्ष है। ये वृक्ष एक जगह से खत्म होगा, दूसरी जगह पैदा हो जाएगा। ये अकाट है। बट वृक्ष के नीचे जाके बैठे महाराज। भगवान शंकर ने पार्वती मां से कहा कि देवी मैं कथा कहूंगा और तुम जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। ओम ओम बोलना केवल। भगवान शंकर ने कथा शुरू कर दी। पार्वती जी सामने श्रोता बन के बैठ गई। ओम 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 ये जाप शुरू हो गया। ओम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ओम शब्द का जो आकार है, जिसके भीतर जितनी जगह है, ये ओम के भीतर ही सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है। सारी दुनिया इसी के भीतर है। महाराज ओम शब्द बोलना तो छोड़ दिया पार्वती मां ने। नींद आ गई। आपने देखा होगा कथा में जल्दी नींद आती है, इतनी जल्दी घर पे नहीं आएगी। घर पे तो आप करबटे बदलते रहो, रात के 2 बज जाएंगे, नींद नहीं आएगी। लेकिन कथा में बैठ जाओ आके, तुरंत नींद आएगी। क्यों? क्योंकि यहां बिल्कुल स्वतंत्रता हो जाती है जीव के लिए। यहां कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है। और जब ये जीव स्वतंत्र हो जाता है तो निद्रा की
निद्रा के मार्ग में चला जाता है। ओम शब्द कहना छोड़ दिया। तोती का अंडा जो है उसी वृक्ष के ऊपर रखा हुआ था, फूटा हुआ था, पड़ा था। वो वृक्ष के ऊपर वो अंडा तोते का जो है जुड़ गया। वो जुड़ करके उसके अंदर जीव बन गया और जीव बन करके वो अंडा फूट गया। उसके बाहर वो छोटा सा जीव बाहर आ गया तोती का। और जो ओम शब्द पार्वती माता बोल रही थी, उनको नींद आ गई। वो शब्द वो बच्चा बोलने लगा। ओम ओम उच्चारण कर रहा है। महाराज, जब कथा समाप्त हुई तो भगवान शंकर ने ताली लगा करके जयकार लगाई। और जयकार जैसे ही लगाई, पार्वती जी की नींद खुल गई। शंकर जी बोले, देवी सो रही थी क्या? हाँ महाराज, बोले थोड़ी सी नींद आ गई। तो बोले ओम शब्द कौन बोल रहा था? बोले महाराज मुझे मालूम नहीं है। भगवान ने जैसे ही ताली बजाई, पक्षी ऊपर से उड़ा और वो पक्षी उड़ते उड़ते गया। भगवान शंकर ने सोचा ये पक्षी ने मेरी अमर कथा को सुना है, इसने तत्व ज्ञान मेरा चुराया है, चलो इसका मैं पीछा करता हूं। हाथ में त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर ने उसका पीछा किया। और वो उड़ता हुआ पक्षी बद्र का आश्रम पहुंचा, बद्री नारायण। और बद्री नारायण में जैसे ही बद्र का आश्रम में पहुंचा, जहां व्यास जी महाराज की कुटिया है, व्यास जी महाराज की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके केशों को झाड़ रही थी एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर के। उसी समय ये पक्षी उड़ता हुआ गया और उनके लिए जमाई आई तो मुंह खुला, और जैसे ही मुंह खुला ये पक्षी उनके मुंह के द्वारा पेट में पहुंच गया। शंकर जी सामने, कुटिया के सामने खड़े हो गए। शंकर भगवान क्रोधित हो गए। व्यास जी उधर से भीतर से बाहर निकले। कहा, बोले बाबा आप? हाँ, क्या हो गया? बोले तुम्हारे अंदर मेरा चोर घुसा है, उसको बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा, महाराज चोर? हाँ, क्या चुराया उसने? बोले मेरा तत्व ज्ञान चुराया है। तो बोले यदि मैं उसको बाहर निकाल दूंगा तो क्या करोगे आप? बोले मैं उसको मार दूंगा। बोले महाराज, जब जिसने अमर कथा को सुन लिया, जिसने अमर कथा को सुना, वो मरेगा कैसे? कैसे मरेगा बोलो? अब शिव जी के पास कोई जवाब नहीं है। शंकर भगवान वहीं से वापिस हो गए। अब वो गर्भ माता के पेट में जब आ गया और जब वो बड़ा होने लगा, गर्भ माता को चिंता होने लगी। अब व्यास जी की पत्नी के महाराज बाहर नहीं निकल रहा है, गर्भ का जन्म नहीं हो रहा है, शिशु जो पल रहा है उसका जन्म नहीं हो रहा है। व्यास जी को चिंता होने लगी, ऋषियों को चिंता होने लगी, देवताओं को चिंता होने लगी। महाराज सुखदेव जी का जन्म होने वाला है, लेकिन ये जन्म बाहर हो नहीं रहा है। कुछ समय काल जब बीता, सुखदेव की प्रार्थना की। सुखदेव ने कहा कि मुझे महाराज डर लग रहा है ये संसार का। क्यों? ये मृत्यु लोक को मैं देख रहा हूं, ये संसार कैसा है, इसमें मुझे आने के लिए बड़ा भय लग रहा है। व्यास जी ने कहा कि बेटा, जिसने गर्भ में अपना जन्म लिया उसका जन्म होना निश्चित है। हाँ, ये बात तो है। कुछ समय काल जब जन्म हुआ और जैसे ही माता के उदर से प्रसव काल के द्वारा जन्म हुआ और सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के वो जंगल की ओर चले गए। व्यास जी ने कहा, अरे बेटा, अरे बेटा, बेटा करते गए। बेटा ने एक भी बात नहीं सुनी। पिता बेचारा बैठ के दुखी हो गया कि एक पुत्र का जन्म हुआ, वो भी चला गया। महाराज
बहुत दुख हुआ, क्योंकि पुत्र शोक बड़ा शोक होता है, इससे बड़ा कोई शोक नहीं है। यम प्रव्रजंत मनुपेत ममेत कृत्यम दुपानो बिरह का तरया जुहाव। जन्म लेते ही जो सन्यास की ओर चला गया, 4 अंगुल की कोपीन जो धारण किए हुए, जिनके शरीर पे नहीं है, पुत्र पुत्र कह करके जिसके पीछे पिता दौड़ रहा है, लेकिन पुत्रेति तन्मयतया तरवो बिन दोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। महाराज व्यास जी बहुत रुदन कर रहे हैं। व्यास जी लौट करके वहां से वापिस हो गए। क्या करें, सुखदेव परम संत हैं, संतों की सानिध्य में जीवन को संचार देना चाहिए। संतों का चरित्र जीवन में परिवर्तन कर देता है मेरे भाई। सबय पुंसाम परोर धर्मा जतो भक्ति रदो छजे अहेतुकं प्रतिहता अयात्म संप्रसीदति। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों के वो 6 प्रश्नों का जवाब सूत जी महाराज अब दे रहे हैं, सुनिए जरा। ऋषियों ने ये प्रश्न किया था ना, पहला था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो सूत जी उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम लगे। कन्हैया के चरणों में हमेशा हमारी प्रीति बनी रहे, ये परम धर्म है। और प्रेम ही निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं। सकाम उसको कहते कि जहां से हमको कुछ लेना है, ये सकाम प्रेम है, और जहां से कुछ नहीं लेना है, ये निष्काम है। इसलिए ये पहला धर्म है। अच्छा, दूसरा प्रश्न उनका ये था कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है, ये था ना। तो सूत जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, निंदा किसी की कभी मत करो, निष्ठा एक में रखो, सम्मान सबका करो। इष्ट तो एक होता है ना, लेकिन पूजनीय सम्माननीय तो सभी होते हैं। किसी एक देवता इष्ट बना लो, ये हमारा विशेष है, लेकिन सभी पूजनीय, सबका सम्मान करो, ये श्रेष्ठ देवता है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति तस्कथ भोजोपशाखा। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है, और वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारे वृक्ष में हरा भरा रहता है, इसी तरह मूल एक बनाओ, निष्ठा एक में रखो। जितनी देवी देवता हैं सबको मानो, सबको जानो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय। तीसरा प्रश्न उनका ये था कि भगवान का नाम अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता है, तो जन्म कैसे लिया। सूत जी कहते हैं कि देखो भाई, प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है, जन्म तो संसार का होता है। परमात्मा भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं, लेकिन जन्म संसार का होता है। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो, जब
रहे असुरे, अधम अभिमानी बाढ़ असुरे, अधम अभिमानी बाढ़े सोरे, अधम अभिमानी जब जब होए, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुरे, अधम अभिमानी जब जब होए, धर्म की हानि जब जब होए, धर्म की हानि बाढ़े असुरे, अधम अभिमानी बाढ़े असुरे। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुरे, में अभिमानी। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, भगवान के 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतारों में हम चिंतन स्मरण कर लेना। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा है 12 अवतार, तीसरा है संत नारद अवतार, चौथा है नर और नारायण अवतार, पांचवा है भगवान श्री कपिल देव का अवतार, छठवां है श्री दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां है यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां है ऋषभ देव जी का अवतार, नौवां है पृथु जी का अवतार, 10वां है मत्स्य अवतार, 11वां है कच्छप अवतार, 12वां है धनवंतरी अवतार, 13वां है मोहिनी अवतार, 14वां है श्री नरसिंह अवतार, 15वां है बामन भगवान अवतार, 16वां है परशुराम जी अवतार, 17वां है महर्षि वेदव्यास अवतार, 18वां है आदरणीय प्रभु श्री राम का अवतार और 19वां है बलराम जी का अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कलिक अवतार। ये 24 अवतार है। भगवान के जितने अवतार हैं उनमें से प्रत्यक्ष परिपूर्ण व्यवहार तो श्री कृष्ण अवतार और राम अवतार में भरा हुआ है। कृष्ण के अवतारों में जन्म कथा है। सज्जनों, राम और कृष्ण में एक ही है, अंतर नहीं है। आप राम को अलग समझो या कृष्ण को अलग, कोई अलग नहीं है, सब एक है। राम कृष्ण दोई एक है, अंतर नहीं निवेश। कोई अंतर नहीं है, केवल थोड़ा सा है। बोले क्या? बोले इनके नयन गंभीर हैं। गंभीर नेत्र कौन के? भगवान श्री राम के। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कन्हैया के नेत्र चंचल है ना? भगवान श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं। भगवान कृष्ण की कथा विचित्र है, चंचल नेत्र है। महाराज,
राम के नैनों में गंभीरता, कृष्ण के नैनों में चपलता है, लेकिन हैं दोनों एक। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया है, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का केवल मूल प्रयोजन है, किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, ये उनका एक ही लक्ष्य था। सुखदेव जी महाराज जब वन में जंगल में चले गए, व्यास जी को विशेष कष्ट हुआ। दूसरा प्रश्न सूत जी ने किया, महाराज श्री सूत जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न है, सुनो। आपका नारायण के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा। भागवत में सबकी वंशावली भी है, जितने भी ये दुनिया में राजा हुए हैं, जितने भी महान शक्तियां हुई, सबका वंश है, इसमें सबका वर्णन है। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। वेद व्यास की उनकी माता का नाम सत्यवती ने रोते रोते कहा कि बेटा, तुम जंगल में तपस्या करने बैठे हो, हम बूढ़े माता पिता हैं, हम आशा लगा के बैठे हैं कि हमारा पुत्र आएगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन सुखदेव जी तो जन्म लेकर के और तपस्या में बैठ गए। शांतिप्रद स्थान बद्रीनाथ, स्वर्ग दर्शन होता है जहां पर बद्रीनाथ में साहब, जहां पावन आश्रम है व्यास जी महाराज का। और व्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि मैंने बहुत से ग्रंथों की रचना करी और मैं रचना करना चाहता हूं। व्यास ने सूक्ष्म रूप से देखा कि ये दुनिया कैसी दिखाई दे रही है, ये दुनिया है ही ऐसी। दुनिया बड़ी विचित्र है। देखो साहब, इसका नाम है दुनिया, है कि नहीं? अच्छा, हम इसके दो अक्षर हैं, दुनिया के दो अक्षर। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, इनके सब के दो दो अक्षर हैं। आप हमारे शरीर में बाल हैं जिसके दो अक्षर है, कान हैं जिसके दो अक्षर है, नाक है जिसके दो अक्षर है, सबके दो दो हैं। आंख है जिसके दो अक्षर है, सबके दो दो है। तो बोले मैं क्या करूं? वेद व्यास जी ने 3 भाग, पहले वेद एक रचना की, वेद की एक वेद में से उन्होंने 3 भाग कर दिए, इसलिए 4 वेद बन गए। भागवत की कथा समझ में तब आती है जब कृष्ण अवतार हो जाता है। इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों की रचना की है। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि उसको समझेगा कौन? वेद कोई पढ़ता है क्या? बोलो, कोई नहीं पढ़ता है। और अब तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। अब वेद की तरफ कोई नहीं जाता, अब तो मोबाइल की तरफ जा रही है दुनिया। वेद कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन व्यास जी के मन में बड़ा वेग हो गया कि मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, इनको पढ़ेगा कौन? तो व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे। और जैसे ही खड़े होकर के रोने लगे, इतने में उधर से नारद जी आ गए। आपने देखा होगा कि यदि आप कोई भी किसी परेशानी में अगर चल रहा है और उसके लिए अगर नारद जी के दर्शन हो जाए, तो समझ लो कि आपकी परेशानी दूर हो गई। नारद जिसको मिल गए उसकी सफलता है। उधर से नारद जी आ रहे थे, व्यास जी खड़े खड़े रो रहे थे। कि रो इसलिए रहे थे कि मैंने इतने ग्रंथों को लिखा है, इनको पढ़ने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन व्यास जी उधर से आए। नायदक्षम चरिपदम हरीर्यशो
जगत पवित्रम प्रगणी कही रचितो। कितना भी सुंदर सरोवर है मेरे भाई, उनमें प्रवेश, हंस उसमें प्रवेश नहीं करता है। एक बहुत अच्छा सुंदर सरोवर, लेकिन तदाय समतीर्थ मुशंति मनशा यत्र हंसा निर्मंत शिक्षया। जिसमें नीले नीले कमल फूल खिले हुए उस सरोवर में, निर्मल जल जिसमें भरा हुआ है, लेकिन सरोवर में जैसे डुबकी लगाने के लिए मैंने प्रवेश किया, थोड़ा सा जल है। कौन कह रहा है? ये नारद जी कह रहे हैं। किससे? व्यास जी से। बोले व्यास जी क्यों रोते हो? तदा यशम तीर्थ मुशंति मनसा। इस मन को हल्का मत करो। कोई भी उम्मीद लेकर के चले हो, किसी भी लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो मन को कभी छोटा मत बनाओ, लक्ष्य हासिल हो जाएगा। यत्र हंसा निर्मनीस। महाराज आप विचार करके देखो, कीचड़ भरा हुआ है सरोवर में, परंतु जिस हंस को मान सरोवर में रहना चाहिए, वो हंस आज कीचड़ के सरोवर में घूम रहा है। जब व्यास जी को सुखदेव नारद जी ने समझाया तो व्यास जी बोले तो मैं क्या करूं? बोलो। नारद जी बोले कि अरे क्या करना चाहते हो तुम? बोले मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। नारद जी ने कहा तो सुनो, बहुत सीधी सी बात है। आपने ग्रंथों की रचना की है? हाँ की है। तो संसार के कार्यों में फंसे रहने के लिए जो तुमने, ये लोग हैं, इनके लिए ग्रंथ सब अच्छे रचे हैं? हाँ रचे हैं। पर हंसों के समान श्री कृष्ण के जो परम भक्त हैं, उसके लिए भागवत की रचना करो। व्यास जी बोले कि भाई मैंने इतने ग्रंथ रचे, भागवत तो मेरे बस की बात नहीं है लिखना। नारद जी बोले इतना छोटा मन? भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्तजन पढ़ते हैं, शुद्ध संप्रदायिक शाकाहारी भोजन करते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं होगा, तुमको लिखना पड़ेगा। संतोष जब तक न हो, और संतोष कहते हैं ना लोग कि भैया संतोष है, हम तो बड़े संतोषी स्वभाव वाले हैं। ये शब्द बड़ा कठिन है, कहना तो सरल है लेकिन निभाना कठिन है। संतोष होना मुश्किल है। अति तृष्णा परो व्याधि। जब माया सामने दिखाई देती है तो संतोष को उठा करके एक तरफ रख देता है आदमी, और माया के पीछे दौड़ने लगता है। लोग कहते देते हैं कि संतोषी सदा सुखी, लेकिन ये कठिन है। अगर जो इसको झेल जाएगा, जो इसको अमल कर लेगा, तो सुखी तो है। नहीं, ममता बड़ी विचित्र है। एक राजा के यहां एक आदमी रो रहा था। उसने कहा क्यों भाई? हाँ क्यों रो रहे हो? बोले हमारे पास में धन नहीं है, हम गरीब हैं। मंत्री ने राजा से जाके कहा महाराज एक आदमी दरबार में बैठा, कहता हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हमको कुछ चाहिए। राजा ने कहा कि मंत्री उसको बुलाओ। आया वो। बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज जो आपकी इच्छा हो हमको मिल जाए। अच्छा, बोले तुम्हारे लिए 5 मिनट का समय दिया जा रहा है, मंत्री इनको खजाने में ले जाओ, और 5 मिनट में जो भी द्रव्य बांधना चाहे बांध सकते, इनको छुट्टी है, जाओ। राजा के खजाने में उस आदमी गया। उसने इतना बड़ा खजाना जीवन में देखा ही नहीं था। अब उसने सोचा कि भाई ये सोना रखा है, चलो इसी को बांध लिया जाए। सोने को पुटरिया बनाई। अरे बोले छोड़ो इसको, छोड़ो, चांदी को बांधो। चांदी की पुटरिया बनाई,
अरे कहीं चांदी छोड़ो, ये तो हीरा रखे, इनको बांधो। हीरा को बांधने लगा, उसकी इतनी बड़ी पोटरी बनाई कि उठाना मुश्किल हो गया। अरे तुम छोड़ो, इसको छोड़ो। जब तक मंत्री बोला कि भाई साहब 4 मिनट हो गए, 1 मिनट बाकी है तुम्हारा। फिर उसने मोती बांधे, तब तक उसके 5 मिनट पूरे हो गए। छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। ये तृष्णा है। जितना धन हमारे सामने आएगा, उतनी हमारे अंदर की तृष्णा जगेगी। चाहे आने से पैसा बनाने लगी, चाहे आने से पैसा बनाने लगी, चाहे पैसे से रुपया बनाने लगी। ये चाहे हमारे दिल की, पहले आने, 2 आने, 3 आने, 4 आने, 5 आने, 8 आने चलते थे। फिर इसके बाद में ये सब बंद होकर के रुपया चल रहा है। चाहे आने से पैसा बनाने लगी, चाहे पैसे से रुपया बनाने लगी, चाहे रुपया से कोठी बनाने लगी। जब पैसा अधिक होगा तो बढ़िया सुंदर कोठी बनाना चाहिए ना। चाहे रुपया से कोठी बनाने लगी, चाहे कोठी से मोटर को लाने लगी। जब बढ़िया कोठी बनेगी तो बढ़िया वाहन भी चाहिए। चाहे कोठी से मोटर को लाने लगी, चाहे मोटर से होटल में जाने लगी, चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी। ये चाहे मन की कभी पूरी नहीं हुई। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, तू ना गई मेरे मन से हो। तू ना गई मेरे मन से मेरा, तू ना गई मेरे मन से ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन से। घर परिवार को छोड़ के मैंने देश विदेश गयो। घर परिवार को छोड़ के मैंने देश विदेश गयो। घर परिवार को छोड़ के मैंने देश विदेश गयो। घर परिवार को छोड़ के मैंने देश विदेश गयो। माया मैंने बहुत कमाई, माया माया मैंने बहुत कमाई।
संतोषी जो शब्द है बड़ा कठिन है, इसको तो अमल करना भी कठिन है। महाराज, नारद जी ने कहा आप निराश मत हो महाराज, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत का दान किया है। जो भागवत 4 मंत्रों में है, नारायण ने मेरे पिता को 4 मंत्र वाली जो भागवत दी है ना, मैं आपको दे देता हूं, आप उन्हीं 4 मंत्रों के द्वारा भागवत की रचना करो। व्यास जी बोले मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब मेरे वश की बात नहीं है। नारद बोले अरे संतों के साथ में बैठ जाओ, बुढ़ापा दूर हो जाएगा। संतों के चरणों का आश्रय ले लो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। संत कृपा किससे बड़ी है? संत कृपा भगवान से भी बड़ी है। संत कृपा